लेट्स सी हाउ टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ फंक्शनैलिटी इन MS एक्सेल। मेरे पास दो ड्रॉप डाउन है यहाँ पे, जिसमें एक में क्लास है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि जैसे ही मैं क्लास को स्विच कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो क्लास और इनका सम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्विच हो रहा है। ओके। और अगर मैं यहाँ पे सेक्शन को भी स्विच करूँ, सपोज 11th ए का जो टोटल है फ़ीस का वो इतना है, और अगर हम बी का देखें तो जो फ़ीस का टोटल है वो इतना है, और सी का देखें तो इतना है। और ऐसे ही किसी भी पर्टिकुलर क्लास का हम जो सम है वो अकॉर्डिंग टू द ड्रॉप डाउन हम चेक कर सकते हैं। तो ये जो ड्रॉप डाउन है मैंने डेटा वैलिडेशन का यूज़ करके बनाया है, आप लोग भी बना सकते हो इस तरीके से। डेटा मेनू में जाना है, देन डेटा वैलिडेशन एंड देन सेलेक्ट द लिस्ट, और यहाँ पे आप अपनी क्लासेस की वैल्यू देके यहाँ से ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके। आफ्टर देन हमको यहाँ पे कुछ फार्मूलाज यूज़ करना है। तो पहले वाले केस में मैंने सम इफ़ यूज़ किया ओनली, और दूसरे वाले केस में मैंने सम इफ्स यूज़ किया है, जिसमें ओनली 2 पैरामीटर यानी 2 क्राइटेरिया के साथ में मैंने इसको यूज़ किया है। आप 2, 3, 4, 5 जितने भी क्राइटेरिया आपके पास हैं आप उसके लिए उसको यूज़ कर सकते हो। तो मैं दोनों को डिलीट कर रहा हूँ। ओके। सबसे पहले हम सम इफ़ का यूज़ करके देखते हैं कि मैं यहाँ से ये जो रेंज है इसमें जो 10th क्लास की फ़ीस है उनका टोटल सम निकालना है। तो यहाँ से अपन ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करेंगे तो जो भी क्लास होगा उसका सम निकल के आ जाएगा। ओके। सो उसके लिए आपको सम इफ़ फंक्शन का यूज़ करना है, सम इफ़। देन जो सिंटैक्स बोल रहा है रेंज, तो जो सम का रेंज रहेगा वो इस तरीके से रहेगा कि क्लास सेलेक्ट करनी है अपन को सारी। ओके। और क्लास को जो मैच कराना है क्राइटेरिया वो ये वाला सेलेक्ट करना है आपको, यहाँ से ड्रॉप डाउन वाला सेल। ठीक है। देन कॉमा। अब आपको सेलेक्ट करना सम वाला रेंज जिसका सम चाहिए, तो हम उसमें अपन फीस को सिलेक्ट करेंगे। ओके। देन क्लोज द ब्रैकेट। तो यहाँ पे 10th सेलेक्ट है अभी राइट नाउ। ओके। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे कि 10th 11th की फ़ीस का टोटल 21,000 कुछ होता है, 8th का टोटल 18,000 कुछ है, इसी तरीके से 12th की फ़ीस का टोटल है। बट हम चाहते हैं कि हमें जैसे 12th सेलेक्ट किया, 12th के साथ में मैं सेक्शन सेलेक्ट करूँ कि ए सेक्शन का कितना है, बी सेक्शन का कितना है और सी का कितना है ना। तो उसके लिए फिर हमको सम इफ्स फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे 2 क्राइटेरिया हम लोग देंगे कि क्लास इक्वल्स टू दिस और सेक्शन इक्वल्स टू दिस। ठीक है। सो चेक करते हैं, यूज सम इफ्स। ठीक है। इसका जो सिंटैक्स है वो कहता है पहले मुझे सम का रेंज प्रोवाइड कीजिए। तो जो डेटा है फीस वाला वो सबसे पहले अपन इसको प्रोवाइड करते थे। उसमें उल्टा है, सम इफ में जो सम का रेंज है वो एंड में दिया जाता है, और सम इफ्स में जो सम का क्राइटेरिया वो पहले ही दे दिया जाता है। देन कॉमा। इसके बाद देखो यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 2, यानी कि क्राइटेरिया रेंज जो 1 होगा वो हम क्लास के लिए देंगे, और क्राइटेरिया रेंज 2 होगा वो सेक्शन के लिए देंगे। तो क्राइटेरिया रेंज यानी कि क्लास, तो क्लास अपन को कहाँ पे मिलेगा, इस रेंज में, कॉमा। ये रेंज हो गया। देन बोल रहा है क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, क्लास ये वाला। ठीक है। कॉमा। क्राइटेरिया रेंज 2, तो क्राइटेरिया रेंज 2 में हमें सेक्शन सेलेक्ट कर लेने हैं। देन और जो सेक्शन के लिए क्राइटेरिया रहेगा यानी कि जो वैल्यू होगी जो कंपेयर होगी वो यहाँ से रहेगी, इस वाले ड्रॉप डाउन से। ठीक है। देन ब्रैकेट को बंद करें और एंटर। तो अभी देखें यहाँ पे 12th सी का जो फीस का टोटल है वो आ रहा है कितना, 5,900। ओके। तो अगर अपन चेक करें यहाँ पे 10th और 10th ए का फ़ीस का टोटल देखें कितना आ रहा है, तो टोटल 10,200। कैसे देखो, 10th ए में पहला फ़ीस 5,000 ए है, और 10th ए में कहाँ पर है, यहाँ पे 5,200 यहाँ पर है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो 10,200 कुछ होगा। ओके। सो इस तरीके से हम इस तरीके की फंक्शनैलिटी को एक्सेल में परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे रेंज मैंने जो सम इफ्स है इसमें कितने पैरामीटर यूज़ किए, ओनली 2। आप यहाँ पे 3 पैरामीटर्स भी यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्लास का सेक्शन है ना, क्लास है, सेक्शन है, मान लो यहाँ पे कुछ और होता, हाउसेस होते, कास्ट होता, जेंडर होता। सपोज़ अपन यहाँ पे जेंडर का ही रखते हैं। एक कॉलम और इंसर्ट करता हूँ मैं यहाँ पे, इंसर्ट लेफ़्ट साइड कॉलम। तो यहाँ पर जेंडर के लिए अपन यूज़ करते हैं, और इन सबको अपन जेंडर प्रोवाइड कर देते हैं। अभी फ़िलहाल अपने हिसाब से कुछ भी दे देते हैं, मेल मेल मेल, फीमेल फीमेल मेल। इस तरीके से कुछ। ठीक है। अब हम 3 क्राइटेरिया देंगे यहाँ पे।
एक रहेगा सेक्शन के लिए, तो ये सेक्शन हो जाएगा, और जो लास्ट वाला रहेगा वो रहेगा जेंडर के लिए। तो अपन यहाँ पर जेंडर को ऐड कर देगा। जेंडर के लिए ड्रॉप डाउन हम लोग बनाएंगे, तो वो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे क्लिक करो, है ना, और डेटा वैलिडेशन पे चलते हैं। देन इसमें से अपन को लिस्ट सेलेक्ट कर लेनी है, और यहाँ पे हम दो वैल्यू पास कर देंगे, एक एम और एक एफ, यानी कि मेल और फीमेल। ठीक है, तो देखो इसमें एम और एफ आ गए होंगे, राइट। अब हमको सम इफ फार्मूला यूज़ करना है, सम इफ्स, है ना, और वो भी 2 पैरामीटर के साथ में नहीं करना, अपन को उसको 3 पैरामीटर के साथ में करना है। तो 3 पैरामीटर क्या रहेंगे कि क्लास इक्वल्स टू 10th, और सेक्शन इक्वल्स टू ए, और जेंडर इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, मेल या फीमेल, जो भी हम यहाँ से वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो देखते हैं, इनकी पहले फॉर्मेटिंग सेम कर दे रहे हैं, और इसका फॉर्मेटिंग भी सेम कर देते हैं, और जो इसका फॉर्मेटिंग है वो भी सेम कर देते हैं, बस कलर थोड़ा डिफरेंट रखेंगे अपन, यहाँ पे ग्रीन कर देते हैं। चलो, तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इक्वल्स टू सम इफ्स। ओके, सम का रेंज वही फीस वाला क्राइटेरिया पूरा, देन कॉमा रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्लास के लिए तो सबसे पहले क्लास को सिलेक्ट कर लो, कॉमा, और क्लास की वैल्यू कौन सी आएगी, इस वाले ड्रॉप डाउन से, देन कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2, तो क्राइटेरिया रेंज 2 में रहेगा सेक्शन। ठीक है, सेक्शन का रेंज सेलेक्ट कर लिया, कॉमा सेक्शन कंपेयर होंगे इस वाले ड्रॉप डाउन से। ठीक है, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 3, ये रहेगा जेंडर के लिए, तो जेंडर वाला पूरा क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट कर लीजिए, और जेंडर के लिए जो क्राइटेरिया देंगे वो इस वाले ड्रॉप डाउन से देंगे। ठीक है, देन तीनों क्राइटेरिया हुए, 1 2 3, ओके, ब्रैकेट को ऑफ कर दीजिए, देन एंटर। तो अभी हम देखें कि 10th ए में एफ़ वाले कितने हैं, तो 10th ए में एफ़ वाले जो हैं कोई है ही नहीं है, यानी कि 10th ए वाला मेल है, और 10th ए, हाँ ये वाला फीमेल है, तो देखो इसका टोटल कितना, 5200। इसी तरीके से अपन इसको चेंज करें तो देखो ये चेंज भी हो रहा है प्रॉपरली, 5000 हो गया, क्यों, मेल वाले का टोटल 5000 है, देखो यहाँ पर। तो इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं, मतलब आप कितने भी, अब 8th ए में एम लिया है अपन ने, तो 8th ए में एम एफ है, देखो, यानी कि 8th क्लास में, 8th ए में मेल कोई है ही नहीं है, देखो ये वाला जो एम है 8th बी में है, और 8th सी में एम है, 8th बी में एफ है, तो 8th ए में कोई भी एम है नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये जो रिज़ल्ट है ये ज़ीरो आ रहा है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल पैरामीटर के साथ में इसको यूज़ कर सकते हो। या, थैंक यू।